बुडानिया धत्तरवाला सीमा में आया पैंथर, 12 घंटों में किया रेस्क्यू। डॉक्टर व 2 महिलाओं सहित 4 को किया घायल। मंडरेला क्षेत्र की ग्राम पंचायत बुडानिया धत्तरवाला सीमा के खेतों में मंगलवार की सुबह खेतों में पैंथर आ खेतों में मकान बनाकर रहने वाले 3 जनों सहित रेस्क्यू टीम के चिकित्सक पर हमला कर घायल कर दिया। जानकारी अनुसार बुडानिया गांव से जाखड़ा की ओर आने वाली सड़क पर हवासिन झाझड़िया अपने खेत में मकान बनाकर रहता है। मंगलवार की सुबह 5:30 बजे के आसपास पशुओं को चारा डालने उठा तो उनके घर के पीछे बने दूसरे घर की ओर से एक जंगली जानवर आकर उस पर हमला कर दिया। आवाज सुनकर उसकी पुत्रवधू आई तो उस पर भी हमला कर वापस उनके घर के पीछे बने खाली मकान की ओर चला गया। जंगली जानवर से घायल हवासिन व उसकी पुत्रवधू शर्मिला को परिजन इलाज के लिए झुंझुनू ले गए। सूचना पर पहुंची वन विभाग व पुलिस की टीम ने मौका मुआयना व पद चिन्हों के आधार पर लकड़बग्घा समझकर उसकी तलाश की, नहीं मिलने पर वन विभाग का एक कर्मचारी छोड़कर चले गए। सुबह 9 बजे के आसपास पूर्व में हुई घटना से करीब 4 किलोमीटर दूर दूसरे खेत में बने मकान में एक महिला सुशीला धत्तरवाल के जाने पर उस पर हमला कर दिया। हो-हल्ला सुनकर घरवालों के आने पर वह भागकर पड़ोस के दूसरे खेत में शिवराज बुडानिया के बंद मकान में घुसकर बैठ गया। सूचना पर पहुंची पुलिस व वन विभाग की टीम ने मौका मुआयना कर पैंथर होने की बात कही। वन विभाग की चिड़ावा रेंजर सुमन कुमारी ने पैंथर होने की सूचना उच्च अधिकारियों को देने पर जयपुर से आई वन्यजीव रेस्क्यू टीम ने ट्रेनकुलाइजर कर अपने साथ ले गई। इस दौरान टीम के चिकित्सक डॉक्टर अशोक तंवर को घायल कर दिया। ट्रेनकुलाइजर के दौरान चिकित्सक पर हमला किया। जयपुर से आई वन्यजीव रेस्क्यू टीम के डॉक्टर अशोक तंवर ने घर के कोने में रखी पानी की टंकी के पीछे बैठे पैंथर को ट्रेनकुलाइजर करने के लिए गन से 2 इंजेक्शन लगाए। इस दौरान पैंथर ने चिकित्सक पर हमला कर पास के खेत में रखी सरसों की फसल में घुस गया। वहां से उसे बड़ी मशक्कत के बाद तीसरा इंजेक्शन लगा रेस्क्यू कर लिया गया। वन विभाग के पास संसाधन नहीं होने पर 4 घंटे करना पड़ा इंतजार। दोपहर 12 बजे के बाद वन विभाग की ओर से ग्रामीणों पर हमला कर घर में छुपे हुए जंगली जानवर के पैंथर होने का पता लगने पर वन विभाग के कर्मचारियों के पास उचित संसाधन नहीं होने पर असहाय नजर आए। 4:30 बजे के बाद जयपुर से रेस्क्यू टीम आने के बाद ही पैंथर को पकड़ा जा सका। इस दौरान वन विभाग के कर्मचारी हाथों में लकड़ी डंडे से सुरक्षा करते नजर आए। क्षेत्र में पैंथर आने की पहली घटना। चिड़ावा मंडरेला क्षेत्र में पैंथर आने की पहली घटना होने के कारण पैंथर देखने वालों की भीड़ जमा हो गई, जिससे रेस्क्यू टीम को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ी। 6 घंटों से अधिक एक जगह बैठा रहा पैंथर। करीब 9 बजे के आसपास एक महिला पर हमला कर पैंथर एक बंद मकान में आकर पानी की टंकी के पीछे 6 घंटों से भी अधिक समय तक एक ही जगह बैठा रहा। हम्म।
अरे वो हो चुका है उसके हाँ हाँ लड़की है। अरे आगे मत जाओ, बैठ बाजो, आगे लारे मत जाओ। गाड़ी लाओ, गिर गई। अरे रोशन, मैंने ठेके जाओ राजेंद्र की मैनेज हो जाएगा वो एक मिनट मारते थोड़ा अपने इधर आ जाओ सारा, और इनको आ जाने दो, आ जाओ आ जाओ, हम आ जाते हैं इधर।
क्या घटनाक्रम हुआ? भाई हम सुबह 5:30 बजे उठ गए थे। तकरीबन गाय भैंसों के लिए चारा चूरा डाल रहे थे, तो 5:30 बजे एक अचानक पीछे के घर के रास्ते से एक जानवर सा आया, पेड़ा था और ऐसे धारी सी मंडी हुई थी, तो वो मेरे पर आते ही अटैक कर दिया उसने। फिर मेरे को छोड़ के वो मकानों के पीछे छुप गया। तो पुत्र होते थी, वो गाय के पास थी। मैंने उसको आवाज़ लगाई, मेरे को क्या खा गया, मेरे को क्या खा गया, जानवर सा एक। तो वो दौड़ के आई, देखा उसने तो उसके ऊपर टूट पड़ा। वो पीछे से भग के फिर वापस आ गया, उस पर टूट पड़ा। फिर वो सब घर वाले रोड़ा रबदा करने लगे, आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। तो वो हमारे घर से निकल के नहीं, जिधर से आया था उसी रास्ते पीछे से वापस भग गया। उसके बाद फिर हमारे को दिखाई नहीं दिया वो किधर गया। और 4-5 घंटे बाद में एक पड़ोसी का घर था, वहाँ बोला एक लेडीज़ को खा लिया। फ़ोन किया किसी ने, प्रशासन को फोन किया और पर पुलिस को हमने 10 मिनट के बाद में फ़ोन कर दिया था कि भाई ऐसे जंगली जानवर आ गया है और हमारे पर जानलेवा हमला कर रहा है। तो वो बोले कि भाई ठीक, हम आ रहे हैं। कहाँ? घटनाक्रम के बारे में बताइए। बताइए। जी, सुबह से सूचना मिल रही थी। हम रात को गश्त पर थे, तो हमें सुबह ही 6:30 बजे ही सूचना मिली। तो हम पिलो चौकी पर वहाँ पर वो गश्त कर रहे थे। हम वापस यहाँ आए। यहाँ से शायद 900 या 1000 मीटर की दूरी पर किसी पर हमला कर दिया था। हमने वहाँ पर सर्च किया, वो हमें कहीं भी जानवर मिला नहीं और पगमार्क भी साफ साफ नहीं दिख रहे थे, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। उन लोगों को वहाँ पर जो जिन्होंने देखा था उनको दिखाया, तो उन्होंने हाइना की फ़ोटो को यस किया। तो हमने सोचा कि भाई हाइना है, तो हमने उनको एहतियात तौर पर कह दिया था कि यहाँ तो अब मिला नहीं, लेकिन जैसे ही आपको कोई सूचना मिले तो हमें तुरंत सूचना दें। फिर हम जैसे रेंज में आए, रेंज में जाकर हमने थोड़ा सा कोई चाय पानी पिया होगा, इतनी देर में फिर फ़ोन आ गया। तो हमने सोचा कि हाइना वापस आ गया है। तो हमने हमारे बीड झुंझुनू रेंज में जाल है, वहाँ से हमने गाड़ी भेज के जाल मंगवाया और वो जाल लेकर हम यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद में हमने पगमार्क देखे और साफ साफ दिख रहे थे पगमार्क। उनसे हमें 90% लग गया था कि हाँ लेपर्ड है। उसके बाद में हमने यहाँ नीचे से देखा तो लेपर्ड थोड़ा सा दिखाई दिया, तो हमें कंफर्म हो गया। तो हमने उच्च अधिकारियों को बताया, उन्होंने फिर जयपुर से रेस्क्यू टीम को कॉल किया और वहाँ से रेस्क्यू टीम यहाँ पर पहुँची है और बहुत जल्दी पहुँचने की कोशिश की है उन्होंने, क्योंकि 5 घंटे का रास्ता उन्होंने 3:30 में कवर किया है। तो उनकी ये हमारी तरफ से तहे दिल से हम उनके शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे कहने पर तुरंत वहाँ से निकले हैं। और ट्रैंकुलाइज के दौरान हमारे डॉक्टर साहब के ऊपर लेफ़्ट जो आर्म है और ये कंधा है, इसको इंजर्ड कर दिया लेपर्ड ने, लेकिन अब सक्सेसफुली उसका हो गया है और उसको पिंजरे में डालकर रेस्क्यू करके और उसको रिलीज करने के लिए ले गए। कितने शॉट मारे गए? शॉट तो देखो 3 शॉट तो यहाँ पर मारे थे उन्होंने, लेकिन वो पूरी तरीके से उनको लगे नहीं थे। फिर 1 शॉट वहाँ पर जाके मारा है। 2 शॉट तो खराब ही हो गए थे, क्योंकि वो टंकियों के बीच में और वो जगह नहीं थी बिल्कुल भी। हाँ, पीछे छिपा हुआ था, तो वो कोई पूंछ पर थोड़ी सी लगी तो वो उसने हमला किया, वो निकल कर वहाँ चला गया। हमने आधे घंटे तक इंतज़ार किया है, वो आप सब ने देखा था। और फिर उसके दोबारा डोज दी है, उससे वो पूरी तरीके से ट्रैंकुलाइज हो गया और उसको देख लिया कि स्वस्थ है और उसको ले गए।